हेलो, नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलते रहे। आप सभी विद्यार्थियों की मांग पर हम लोगों ने जनरल साइंस जो है ना, सामान्य विज्ञान, और ये जो पर्सन है आज आज आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जो पीछे भी हुई थी। उस टेस्ट सीरीज में बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया था, तो उनमें से जो टॉपर्स जो जिन भेजे थे ना, जिसने आंसर सीट, उनमें से है टॉपर में ललिता जोया, ममता जाखड़, सुनील जोया और गोविंद सैनी और नौसीन फातिमा। ये जो 3 4 5 नाम जो है ना, इनकी मेरे पास से आंसर सीट आ चुकी थी। तो आप सभी ध्यान देंगे आज का जो टेस्ट है ना, और इन सभी को बहुत बहुत बधाई भाई। आज का जो हमारा जो टेस्ट है ना, इस टेस्ट के नियम आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आप लोग लाइव चैट में जवाब दे सकते हैं प्रत्येक पर्सन का। इसके साथ साथ आपको एक आंसर सीट बना के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी कंपलसरी है, क्योंकि हम जिन बच्चों को टॉप 10 चुनेंगे ना आज के इस टेस्ट में, जो चाहे आपके कितने ही मार्क्स बने, जो टॉप 5 होंगे उनकी फोटो विद नेम आएगा, और टॉप 10 तक बाकी के जो 5 है ना उनके भी नेम आएगी। यानी अगले जो नाम आएंगे उनके अगले जो टेस्ट होगा ना उसमें लिस्ट शो होगी। आज के टेस्ट में मैंने लिस्ट लगाई नहीं है, मैंने नाम बता दिया आपको पिछले के, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो गई थी। काफी सारे स्टूडेंट चाहते थे कि हम लोग इसमें भाग ले, लेकिन वो लाइव स्ट्रीम की वजह से दिक्कत हो गई थी। लेकिन आज किसी भी प्रकार की अब कोई दिक्कत नहीं होगी, आप डायरेक्ट लाइव चैट के अंदर जवाब दे सकते हैं और आंसर सीट आपको भेजना जरूरी है। ये ध्यान रखना, आप चाहते हैं कि आपका नाम आए तो आपकी मेरिट उसी हिसाब से बनेगी। तो ये थे हमारे नियम। चलिए फिर आज के इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, ये जो टेस्ट है वो सामान्य विज्ञान का टेस्ट है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश की गई है। तो आप लोग जो बच्चे साइंस के हैं वो भी भाग ले, और जो अलग अलग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा। जी हाँ, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ या सोनार या फिर साइक्लोट्रॉन या फिर सिस्मोग्राफ? इनमें से जो भी सही जवाब है जिसको आप जानते हो वो जवाब आप लाइव चैट में दे सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश। जिसको आता है वो लाइव चैट में फटाफट जवाब दे दीजिएगा। और बाकी आप अपने पास आंसर सीट में भी नोट करना है, ध्यान रखें आंसर सीट भेजना जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आप टॉप लिस्ट में नाम आपका आए तो, है ना। लाइव में जवाब दे देते हैं कुछ बच्चे, लेकिन वो नहीं भेजेंगे, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वो भेजना जरूरी है। वेरी गुड, शाबाश। आप लोग जल्दी जल्दी जवाब देते रहे। चलिए फिर, आप लोगों के जवाब आ रहे हैं। हाँ जी, जल्दी जल्दी जवाब दे दो। गुड इवनिंग सभी को, मेरा नमस्कार। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, कंटिन्यू चलेगी। मात्र 30% का टेस्ट है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा ये। हाँ, 15-20 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। तो आप लोग टेस्ट सीरीज से जुड़े रहें, बने रहें, ताकि आपकी तैयारी का पता चल सके। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं रैंक में हूं तो फिर आप जरूर भेजिएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। जी हाँ, किलोवाट घंटा एक यूनिट है, किसकी है ये? ऊर्जा की, शक्ति की, बल का, या फिर संवेग का? यानी ऊर्जा, शक्ति, बल, संवेग। अब इनमें से किलोवाट घंटा जो है ना, वो किसकी यूनिट है? वेरी गुड, शाबाश। जल्दी जल्दी जवाब आप लोग देते रहे। आप लोगों के फास्ट जवाब आने चाहिए। हम लोग देख रहे हैं सबके जवाब। आज के इस टेस्ट सीरीज से काफी लोग जुड़े हुए हैं। आज इस टेस्ट में हम किसी का भी नाम नहीं लेंगे, कोई भी स्टूडेंट के। मैं आपको सिर्फ कमेंट करूंगा और हाँ, नाम नहीं लूंगा कि कौन सही जा रहा है, क्योंकि फिर क्या करते हैं सारे बच्चे उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे किसी ने ABCD लिखा उस किसी भी प्रश्न में, सारे उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। तो ये नहीं करेंगे, आप अपनी मर्जी से लिखते रहो। हम आपकी आंसर सीट चेक करेंगे, आपको आंसर सीट हम लोग जो देंगे उससे मिलान कर लेंगे, जिसका सही होगा वो टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जी हाँ, एक्सरे की खोज किसने की थी?
बहुत ही आसान सा सवाल है साइंस वालों के लिए भी, और बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, जिनके जनरल साइंस टॉपिक लगता है, उन सभी के लिए। तो फटाफट जवाब दे दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, जल्दी जल्दी जवाब दो। हाँ, सोचा विचारी ना करो, फटाफट जवाब आने चाहिए। ये तो आसान सा प्रश्न है ना। छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं की जो साइंस है ना, उसी के ही क्वेश्चन है। फर्क यही था कि उस टाइम हमने मन से पढ़ा नहीं था, है ना। तब तो हमें नंबर वाली लगी रहती थी कि बस इतना ही पढ़ना है। ये थोड़ी पता होता है कि ये बाद में आगे जाके बहुत सारी परीक्षाओं में ऐसे ही सवाल आएंगे, यही सवाल आएंगे, है ना। तो यही तो फिर टेस्ट है, यही पढ़ना जरूरी है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। थर्म किसका यूनिट है? शक्ति का, ऊष्मा का, प्रकाश का, दूरी का? जो भी सही जवाब है वो आप लोग आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा, और लाइव चैट में भी आप जवाब दे सकते हैं। जिसको आता है वो जवाब दे सकता है, नहीं देगा तो भी चलेगा। हाँ, जिसको आता है वो दोनों जगह दे सकता है, लेकिन आपको आंसर शीट भेजनी जरूरी है। ध्यान रखें, इस वीडियो के लास्ट में जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तुरंत सेंड करनी है। वो टाइमिंग में ध्यान देखूंगा। हाँ, टाइमिंग के हिसाब से ही आपकी आंसर शीट्स एक्सेप्ट की जाएगी, ये ध्यान रखना। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहे। चलिए फिर आज का 5वां सवाल देख लेते हैं। शक्ति का मात्रक है हर्ट्ज, वोल्ट, वॉट या फिर न्यूट्रॉन? अब इनमें से जो भी सही जवाब है, जिसका आप लोगों को पता है, भाई साइंस वाले हैं, जाहिर सी बात है, साइंस के बच्चों को इसका तो पता ही होना चाहिए। अगर यही नहीं पता है तो फिर समझ जाओ, है ना। इसका सही देना, सारे बच्चे सही जवाब देंगे, मुझे भरोसा है आप लोगों पे, क्योंकि साइंस वाले स्टूडेंट है ना। ये तो आर्ट वाले भी दे सकते हैं इसका जवाब। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ भाई, जल्दी जल्दी आप लोग लाइव जवाब देते रहो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर? इनमें से कौन सा उपकरण है भाई जिससे दूध का घनत्व मापा जाता है? अब भाई देखो, ये तो बहुत सिंपल सिंपल सवाल आ रहे हैं। लेकिन सिंपल में ही गड़बड़ हो जाती है ना। तब देते हैं ना, तब तो सारे पढ़ते, लेकिन साधारण को कोई नहीं पढ़ना चाहता। और बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं ना, उनमें ऐसे ही प्रश्न आते हैं और वही हम मार खा जाते हैं ना। तो ऐसा नहीं करना है, आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ के जवाब देते रहो। शाबाश, क्या बात है भाई, बड़ा फास्ट जवाब दे रहे हैं कुछ स्टूडेंट। हाँ, वेरी गुड, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देते रहो। शाबाश शाबाश। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है ना। तो वो क्या कारण होता है? हवाई जहाज से यात्रा जब हम लोग करते हैं तो पेन से स्याही अपने आप बाहर आ जाती है। क्या वजह होती है? वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, या फिर स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या फिर अत्यधिक भार के कारण? जो भी सही जवाब है वो आप आंसर सीट में नोट कर लीजिएगा, और लाइव चैट में फटाफट दे सकते हैं। बिल्कुल आप फ्री माइंड, फ्री फुल छूट है आपको, आप जवाब दे सकते हो। जी हाँ, देते रहे जवाब। सबके जवाब में एक एक करके देख रहा हूं आपको, है ना। कमेंट में मैं सबके लिए कमेंट कर रहा हूं। नाम आज किसी का नहीं लेंगे, किसी भी स्टूडेंट का। कल जो टेस्ट होगा ना जनरल साइंस का, उसमें नाम लेंगे। किसका जो टॉप आएंगे उनका नाम भी आएगा, उनकी फोटो भी आएगी बीच में टेस्ट की। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। जी हाँ, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? नरोरा, कलपकम, तारापुर, कोटा? है ना। कितना आसान सा सवाल है, सबको पता है। ये तो एक तरीके का जनरल साइंस का भी और जनरल नॉलेज का भी प्रश्न बनता है इस तरीके का, है ना। फटाफट जवाब दे दीजिए। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आपके जवाब आने चाहिए। सब देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं वो भी जुड़े हुए हैं इस टेस्ट सीरीज से। तो आपके, हाँ, सही गलत का बाद में देख लेंगे, जवाब तो आना चाहिए ना। अपने लगता है क्या कुछ न कुछ सीखेंगे। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? भाई देखो कितना शानदार प्रश्न है ना। अपने पास बुक जो होती है ना वो पुरानी हो जाती है ना, चाहे बुक हो, कॉपी हो, बहुत सारी जो काफी साल बीत जाते हैं ना, हमने देखा ऐसा। तो उनके जो पेज होते हैं ना कागज, वो भूरे रंग कैसे हो जाती है? तो वो उसका रीजन पूछे। लगातार उपयोग से तन की कमी से, धूल जम जाने से, या फिर सेलुलोज के ऑक्सीकरण से? जो भी सही जवाब है आपको पता है साइंस वालों को, फटाफट टेक दो जल्दी जल्दी। हाँ, फटाफट आपके जवाब आने चाहिए। भाई आपको प्रश्न आपने पढ़ लिया, 2 बार रिपीट हो गया, आपको पता है कि ये इसका यही कारण होता है। हाँ, ये मत सोचना कि मेरे गलत हो जाते हैं तो मैं टेस्ट से हट रहा हूँ, हटो मत। हाँ, सारा एक जैसा ही आटा, कोई फर्क कौन पड़े नहीं। हाँ, भाग जरूर लो आप लोग, हाँ, ताकि पता चलेगा ना कौन टॉप आया। जरूरी थोड़ी है 30 में से 30 ले। हाँ, 20 में 20 भी आए, हो सकता है वो भी टॉप हो जाए ना। वो आगे की देखेंगे, कल देखेंगे।
हाँ, तो अब चलिए फिर अगला प्रश्न। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक या फिर विद्युत चुंबकीय? अब ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है आप लोगों के लिए। आप लोग जानते भी हो कि सूखे जो सूखा सेल जो होता है, बैटरी जो होती है, तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है वो आपको बताना है। जल्दी जल्दी आप लोग हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और अपनी आंसर शीट में भी लगातार आप नोट करते रहे। कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या लगा के आपको लिखना है। जी हाँ, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। न्यूटन का प्रयोग डॉट 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 मापने में होता है? चाल, आयतन, बल, क्षेत्रफल। अब न्यूटन किसका मात्रक है ये पूछा है मेरे हिसाब से, तो है ना, समझ गए? तो जिसको आता है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और अपनी आंसर सीट में नोट कर लीजिएगा। बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा वीडियो, फटाफट क्वेश्चन चल रहे हैं तो इतना टाइम नहीं लगेगा। हाँ जी हाँ, 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। माचिस की तिलियां से मिलकर बनी होती है, यानी माचिस की तिलियां किससे मिलकर बनी होती है, उसमें क्या होता है वो पूछा गया है। वेरी इजी है, सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन इसमें भी कईयों की गड़बड़ हो जाती है ना। तो लाल फास्फोरस, नीला फास्फोरस, लेड नाइट्रेट या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या लगा होता है उसके ऊपर? अभी देखो साइंस वालों, इतना तो पता होना ही चाहिए आपको, है ना। छोटी छोटी चीजें है ना, और साइंस तो हर छोटी छोटी चीजों में होती है। जवाब वेरी गुड, जल्दी जल्दी जवाब दो, आपके बहुत ही शानदार जवाब आ रहे हैं। आज काफी बच्चों की तैयारी भी है ना। हाँ, क्योंकि गुरु शिखर स्टडी हब जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें मैं आप लोगों को तैयारी करने के लिए कुछ सामग्री भी डाल देता हूँ, आप लोग पढ़ते भी हो कुछ। हालांकि वो कंपलसरी नहीं है कि उसी से ही सारा सिस्टम आए, है ना, सारा प्रश्न पेपर आए, लेकिन वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसने पढ़ा है वो कर सकता है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? नींबू में कौन सा अम्ल हुआ? तो सिंपल सा प्रश्न है, यही अगर नहीं आएगा तो क्या आएगा? जी हाँ, मालिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर टार्ट्रिक अम्ल। ये सभी बच्चों का सही होना चाहिए। साइंस के स्टूडेंट है आप लोग, फटाफट सही जवाब दो। और हाँ, लेकिन एक ध्यान रखना, फास्ट के चक्कर में गलत जवाब मत देना। पर्सनल चैट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ना ही किसी को करनी है। सिर्फ जवाब देते रहो, आपको आता है, सही गलत का फैसला बाद में होगा, आप लोग जवाब देते रहो। शाबाश, क्या बात है। जी हाँ, जल्दी जल्दी जवाब देते रहो भाई, आधा टेस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा रोग है ना, जिससे पीड़ित रोगियों को डीओटीएस डॉट्स उपचार दिया जाता है ना। डॉट्स का पहले मुझे जहां तक याद है टीवी पे ऐड भी आता था ना, डॉट्स किसके लिए आता था? अब जिसको किसी ने देखा है, पढ़ा है, समझा है, उसको तो पता ही रहता है ना। पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस या फिर क्षय रोग। जो भी सही जवाब है वो आप आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा और लाइव चैट में आप बता सकते हो। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी। हाँ, कोई बात नहीं, आप जवाब देते रहो, हम लोग जवाब आपके हर आंसर पे, हर चैट पे हमारा हाँ ध्यान है, मैं देख रहा हूँ सभी को। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न आ गया, मतलब आधा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन या फिर हीमोग्लोबिन? क्या रीजन होता है भाई, किसको पता है? ये तो सबको ही पता है ना। हाँ, बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया शायद ये, है ना। अब बायोलॉजी का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, हाँ, मैथ को छोड़ के सारे साइंस मतलब सब आ गया। तो आपको आता है, मुझे पता है, आप लोगों को सबको पता है, 10th तक के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप जवाब देते रहे। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी आप लोगों के जवाब आने चाहिए। आधा टेस्ट कंप्लीट हो गया है, अभी भी आप दौड़ में बने हुए हैं। हाँ, सबके आपको पता तो है सबके जवाब। यहाँ आज फास्ट जवाब देने वाले टॉपर नहीं है, जो सही जितने ज्यादा जवाब देंगे ना उनमें से टॉपर चुनेंगे और 10 तक चुनेंगे, यानी 1 से लेकर 10 तक रैंक बनेगी, तो आपका नंबर आ सकता है। इसलिए आप हाँ रनिंग लगातार क्यू क्यू यू ई यू थे ना, क्यू मतलब पंक्ति में बने रहे, लाइन मत छोड़ो। निम्नलिखित में व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना आप लोग। निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? डॉक्टर UR राव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर चिदम्बरम, डॉक्टर होमी जी भाभा। आप सभी को पता है ना। मेरे हिसाब से ये 7वीं 8वीं पाठ आया हुआ है,
अब भाई देखो वही चीजें अगर नहीं आएगी तो फिर क्या करोगे? गलती मत कर देना, प्रश्न को ढंग से पढ़ के लिखना। हाँ कहीं ध्यान जा रहा है ना आपका तो वो गलत भी हो सकता है। सही कोशिश करो। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी। चलिए फिर 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, जे.एल. बेयर, कॉपरनिकस या फिर केपलर? अब इनमें से किसने सौर प्रणाली की खोज की थी? अब भाई देखो भौतिक भूगोल का ये टॉपिक है ना, और आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, अगर आपने छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं तक की भी टॉपिक पढ़े हैं ना भौतिक भूगोल और फिजिक्स के, है ना, भौतिक भूगोल की बात कर रहा हूं मैं। हाँ फिजिक्स में भी ये चीजें हैं, तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन, आप सबको पता है। वेरी गुड, जवाब आप लोग देते रहे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी फिजिक्स का ही लग रहा है मुझे, है ना, फिजिक्स वालों, फिजिक्स का ही है ना। चलिए देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है, यानी ये क्या काम करता है वो पूछा गया है। ये डीसी को एसी में बदलता है, ये एसी वोल्टेज को घटाने बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, ये एसी वोल्ट को डीसी वोल्ट में बदलता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी बदलता है। बात तो एक ही है, सही जवाब क्या है? एकदम से आराम से पढ़कर जवाब दो, जल्दबाजी में जवाब देने से गलत हो जाएगा। फिर आप अगर एक नंबर कम हो जाता है ना तो फिर मेरिट से वंचित भी रह सकते हैं। आराम से पढ़ के जवाब दो, हाँ जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से जवाब देते रहो। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, जल्दी जल्दी जवाब भी आने लग गए। यानी आज आप लोग फास्ट जवाब दे रहे हो, जैसे स्क्रीन पे पर्सन आ जाता है आप तुरंत जवाब दे देते हो। शाबाश। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन, मीथेन। अब भाई बताओ आप लोगों को तो ये तो पता ही होना चाहिए ना। हाँ हम जो ये फल फ्रूट खाते हैं ना, ये कुछ कच्चे फल भी आते हैं और वो उनको पकाया जाता है, गैस। वो कौन सी गैस है? देखो पर्सन भी है और सीखने को भी मिल रहा है इससे, है ना। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो और साथ में लिखना भी। और एक बात ध्यान रखना, आंसर की के अंदर जब आंसर शीट भेजो ना, कटिंग अलाउड नहीं है, ध्यान रखना। आपने कटिंग कर दी तो फिर वो अलाउड नहीं होगा, वो क्वेश्चन आपका काउंट नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मात्र 10% और बचे हैं इस प्रश्न। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि तब इससे भी रात में पेड़ के नीचे क्यों कौन सो, अपना कोई रीजन तो होता ना। तो देखो इसमें ऑक्सीजन का मोचन होता है, यानी कम ऑक्सीजन का मोचन होता है, या अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है ना। बात समझ में आ गई होगी आपके, क्योंकि मैं किसी चीज को क्लियर करूंगा तो उत्तर क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग हाँ फटाफट समझ गए। वेरी गुड, जवाब भी आने स्टार्ट हो गए। शाबाश, क्या बात है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देते रहे। हाँ तुरंत आपके देखो इतना टाइम नहीं मिल रहा है एक पर्सन को पढ़ना, फिर उसको 10-15 सेकंड ही देंगे। हाँ क्योंकि मैं इस वीडियो को बड़ा नहीं कर रहा हूँ, बस छोटा वीडियो है, फास्ट जवाब भी आ रहे और वही लगातार बोलना भी मुश्किल होता है ना। लाइव में तो हम थोड़ा बहुत है ना सांस ले लेवा, थोड़ा बहुत ठहराव भी कर लेवा। अब इम किया ठहराव करा बोलो, ये रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही है आपकी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है, वी साइन में से कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता? क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम, नाइट्रोजन। बताइए भाई कौन सा सही जवाब है आपका? जी हाँ वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी। ये तो सारे केमिस्ट्री के सारे धुरंधर बैठे हैं, जल्दी जल्दी जवाब आने स्टार्ट हो गए आप लोगों की, शाबाश। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? डाल्टन, एरविन सोंडिजर, निल्स बोर, रदरफोर्ड। अब इनमें से कौन सा सही जवाब है? आप लोग 22 नंबर के साथ एबीसीडी लगा के लाइव चैट में भी जवाब दे सकते हैं और आंसर शीट में आप लोग लिख सकते हैं। फिर आंसर शीट आएगी हमारे तरफ से, उससे मिलान करेंगे, टॉप चुनेंगे, है ना, वो कल कल का होगा। वेरी गुड, शाबाश, आप लोग जल्दी जल्दी जवाब देते रहे। हाँ क्या बात है, फटाफट जवाब देते रहो। मैं देख रहा हूँ सबके जवाब नोट कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है अभी, थोड़ा सा फास्ट जवाब दो। हाँ वेरी गुड, शाबाश। चलिए, सफेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? अमोनिया, शीतल जल, केरोसिन, एल्कोहल। 23वां क्वेश्चन आ चुका है, मतलब 7 प्रश्न और बच्चे भाई, जल्दी जल्दी। हाँ
सफेद फास्फोरस जो होता है वो किसके नीचे रखा जाता है? अमोनिया, शीतल जल, केरोसिन, एल्कोहल। जिसको पता है ना वो तो फटाफट ही कमेंट में लिख देता है। हाँ, क्योंकि इंटेलिजेंट और माइंडेड स्टूडेंट की यही तो पहचान होती है ना। शाबाश, जल्दी जल्दी आप लोगों के जवाब आ जाने चाहिए। वेरी गुड, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। अरे 20 मिनट हो गई है, मात्र 7 प्रश्न हो रहे, 2-3 मिनट में कंप्लीट करने हैं मुझे। हाँ, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। साइंस वाले है ना, साइंस के स्टूडेंट अपने आप में 30 मार्क नहीं समझते, आर्ट वालों के सामने तो होते ही होते हैं ना। वे वो समझते हम हमें साइंस आती है, तो आज पता चल जाएगा आपको किस किस को साइंस आती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानवीय रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? बी पॉजिटिव समूह, ओ समूह, ए बी ग्रुप, या फिर ए पॉजिटिव ग्रुप। ग्रुप मतलब समूह, है ना। आप बताइए भाई इनमें से कौन सा सार्वत्रिक दाता होता है? हाँ, ये तो आसान सा सवाल है, और ये भी मुझे पता है। हमारी केमिस्ट्री की क्लासेस जब चलती है, राजकुमार जी सर क्लास लेते थे, उस टाइम इन्होंने बताया था। एक पूरे वीडियो में आया ये, आप लोग देखना, शायद 59, 60, 61, 62 के जो वीडियो है लास्ट वाले, उसमें है, मुझे याद है। तो हाँ, तो आप लोग देखना, ठीक है। चलिए वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी जवाब आना चाहिए भाई। बस अब थोड़े से क्वेश्चन और बच्चे हैं। ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को इस वर्ग का रुधिर दे सकते हैं, यानी ए ग्रुप का कोई व्यक्ति है, उसको कौन से ग्रुप का ब्लड डोनेट किया जा सकता है ना। ए एवं ओ, ए एवं बी, बी एवं ओ, या फिर ए बी, या ए बी, या फिर ओ। इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसको ए ग्रुप वाले को, है ना, ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दे सकते हैं? समझ में तो आ गया ना प्रश्न? हाँ, कोई बात नहीं, फटाफट जवाब दे। तो समझ नहीं है तो 2 बार पढ़ दो, क्या फर्क पड़ता है ना। जल्दी जल्दी जवाब दे दो। 22 मिनट हो चुके हैं, मात्र 2-3 मिनट में कंप्लीट करेंगे भाई। इतना लंबा टेस्ट थोड़ी खींचेंगे, आप लोगों के फास्ट जवाब आने चाहिए। हाँ, अब ट्रू फॉल्स भी नहीं कर सकते, छोड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि अभी भी पता नहीं है 30 में से 30 किसी के बने, कोई जरूरी नहीं है। मात्र 5% और बचे, लेकिन 30 में से 30 शायद ही बने। मैं, हाँ, मुझे पता है ना, बहुत मुश्किल है स्टूडेंट, और बना भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते। चलिए फिर 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? जेनेटिक कोड, रक्त समूह, या फिर डीएनए की खोज, या फिर एचआईवी की खोज। इनमें से जो भी सही जवाब है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग, हाँ जी, आंसर शीट में नोट करते रहे। जैसे एग्जाम, जैसे ये टेस्ट पूरा होता है, मात्र 2 मिनट का टाइम देता हूं, लेकिन आप लोग टेस्ट कंप्लीट होने के, वीडियो कंप्लीट होने के तुरंत बाद जवाब व्हाट्सएप जरूर कर दिया करो, ताकि आपको, हाँ, कोई दिक्कत ही ना हो। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देते रहे भाई। यही प्रश्न नहीं आता तो फिर क्या आएगा, है ना। चलिए 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व की गति, उष्मा का, या ऊर्जा का? अब ये आसान सा सवाल है जो आप लोगों को पता है। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, किसी जवाब आने शुरू हो जाते हैं, कुछ सोचा विचारी करे, कई फटाफट जवाब दे दो। वेरी गुड, लगातार जवाब आप लोगों के आ रहे हैं, थैंक यू। चलिए फिर, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है उत्तल दर्पण, सामान्य दर्पण, अवतल दर्पण, कैमरा। कौन सा दर्पण होता है भाई बस के ड्राइवर के जो लगा होता है ना, वो, है ना, गाड़ी में जो लगा होता है, वो पूछा गया है। तो हाँ, फटाफट जवाब देते रहो, जल्दी जल्दी जवाब आने चाहिए। और अब आपके स्क्रीन पर आज के इस टेस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? न्यूटन, रोमर, हॉकिंस, डॉक्टर भाभा। किसने मापा था वो आपको बताना है। जल्दी जल्दी जवाब आना चाहिए। ये तो इजी है ना, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? न्यूटन, रोमर, हॉकिंस, डॉक्टर भाभा। फटाफट आप लोग जवाब दे दीजिएगा। और हाँ भाई, लाइव चैट में भी जवाब दे सकते हो आप लोग, और आंसर शीट में नोट कर लेना, जिसको पता चल जाए कि हाँ इसका यही जवाब है, फटाफट नोट करो। और ये रहा आज के इस टेस्ट का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है। ये जो प्रश्न है ना, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, आपको ये है समझना। तो इसका क्या कारण है? आंतरिक तनाव, पृष्ठ तनाव, घर्षण, बाहरी तनाव। जो भी सही रीजन है वो आप लोग अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिएगा और लाइव चैट में जवाब दे दीजिएगा। वेरी गुड, आज बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की है, अच्छा प्रयास किया है। बाकी तो हम रिजल्ट चेक करेंगे, उसमें पता चल जाएगा आप लोगों का।
हाँ, कि आपने कितनी तैयारी की है। जवाब आप लोग देते रहे और जो टॉप 10 चुनेंगे, जिनके सबसे अधिक 5 बच्चों के अंक बढ़ेंगे, उनके फोटो सहित कल के टेस्ट में नाम आएंगे और बाकी 5 के सिर्फ नाम, उनके पापा का नाम, यानी उनकी सूची प्रदर्शित की जाएगी अपने इस टेस्ट में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आज का टेस्ट। इस टेस्ट में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग अपनी आंसर शीट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग भेज दीजिएगा और चैनल से जुड़े रहे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि इस तरीके की टेस्ट सीरीज चल रही है। और अनिवार्य हिंदी की क्लास भी अपने चैनल पर चल रही है। हम लोग ज्योग्राफी की भी क्लास जल्दी स्टार्ट करेंगे। जैसे ही सिलेबस का पता चल जाता है ना कि इतना सिलेबस काट दिया गया बोर्ड की तरफ से, इतना रहा है, उस हिसाब से हम शुरू कर देंगे। तो आज का वीडियो बस अब यहीं ये टेस्ट समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।